वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात, एक दूसरे को ईद-उल-अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद वसअत देने पर इत्तफ़ाक़, इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर गुफ्तगू, मुआशी, सिक्योरिटी और दिफ़ाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पाकिस्तानी वफ़द का हिस्सा हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के तारीख़ी ताल्लुकात का जायज़ा भी लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए खुसूसी ज़ोहराने में बतौर मेहमान ख़ास शिरकत मोहम्मद बिन सलमान ने शहबाज शरीफ का खुसूसी इस्तकबाल किया। सऊदी वली अहद खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोहराने में शिरकत के लिए लेकर गए। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब, शहबाज शरीफ ने वफ़द के साथ उम्रा अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलात अताब तारर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा भी खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द के रकान ने खाना काबा में नवाफिल अदा किए। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ। ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खलीजी ममालिक में आज ईद-उल-अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा रूह पर मनाज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफ़द के हमरा मस्जिद हराम में नमाज ईद की अदायगी, हाजियों समेत लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। दीगर अरब ममालिक में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमा, मस्जिद अक्सा और मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी नमाज ईद की अदायगी। लंदन, फ्रांस और दीगर ममालिक में ईद-उल-अज़हा की नमाज अदा की गई। कराची में मोहरी बरादरी ने भी ईद मनाई। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में कल ईद कुर्बान मनाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने ईद-उल-अज़हा की नमाज लंदन में अदा की। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के साथ साहबजादे हुसैन नवाज समेत दीगर फैमिली मेंबरान और पार्टी अरकान ने नमाज ईद पढ़ी। नवाज शरीफ की लीगी कारकुनान से तवील बैठक, कहा पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन जंगी हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ फतह दिलाई। वज़ीर आला मरियम नवाज पंजाब की बेहतरी के लिए अनथक मेहनतें रही हैं। लीगी कारकुन ने पार्टी नगमा भी गाया। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी का जानवर खरीदने का फाइनल राउंड। मवेशी मंडियों में कहीं व्यापारियों के तमाम जानवर बिक गए तो कहीं व्यापारियों को ताहाल ग्राहकों का इंतजार। जानवरों के रेट ताहाल आसमान पर। व्यापारी और खरीदारों में बहसो तकरार। जिसने जानवर खरीद लिया अब उसे किसाब का मिशन दरपेश। बड़ी ईद पर किसाबों के नखरे भी बढ़े। मुंह मांगे दाम, हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया। शहरियों के पहले दिन कुर्बानी के लिए किसाबों को मनाने के लिए सौ जतन। दूसरी जानिब बच्चे कुर्बानी के जानवरों को सजाने सनमाने में मसरूफ। स्टॉल्स के गले के पट्टों और झांझरों की खरीदारी। आखिरी रोज चारे के दाम भी बढ़ गए। ईद पर मुनफरिद नजर आने का मिशन। खवातीन के सौ जतन। कोई खनखनाती चूड़ियां पहनने में मसरूफ तो कोई हाथों में मेहंदी रचाने में मगन। हुस्न को चार चांद लगाने वालों की डिमांड बढ़ गई। हेयर डाई, फेशियल, मैनिक्योर, पैटिक्योर और कटिंग के लिए ब्यूटी पार्लर्स पर हाउसफुल। मर्दों पर भी मुनफरिद और खुशबू नजर आने की धुन सवार। फेशियल, स्किन पॉलिश और नित नए हेयर स्टाइल बनवाने के लिए मैन सैलून्स पर डेरे डालिए। रश के बाइस मुतअद्दिद सैलून्स ने टोकन जारी कर दिए। वक्त कम मुकाबला सख्त। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। मुल्क भर के बाजारों और शॉपिंग मॉल्स में गहमा गहमी उरूज पर। खवातीन की ईद की तैयारियां ताहाल अधूरी। कपड़े खरीद लिए, अब मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स की तलाश जारी। बच्चों की भी नामानों की तकरार। मनपसंद अशिया खरीदने की फरमाइश। दर्जियों ने नए जोड़े सिलवाने से महरूम अफराद तैयार कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ। ईद की खुशियां अपनों के संग। बड़े शहरों में बड़ी तादाद में परदेसी आबाई इलाकों को लौट गए। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद समेत बड़े शहर वीरानी का मंजर पेश करने लगे। सड़कों पर रश ना होने के बराबर। बाकी रह जाने वाले परदेसी आज घरों को लौटेंगे। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर आज भी बल्ला का रश। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से मनमाने किरायों की वसूली।
महकमा मौसमियात के ईद के तीनों दिन हीट वेव की पेशन गोई। दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री ज़्यादा रहने का इम्कान। मुल्क के कई इलाकों में भी सूरज का पारा हाई। दादू और सिब्बी में दर्जा हरारत 43 डिग्री पर पहुंच गया। नवाबशाह नकंडी में 45 दर्जे की गर्मी। सखर मोहिंजोदड़ो 43, हैदराबाद तुरबत मट्ठी 41, बहावलपुर डेरा गाजी खान में दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ईद उल अज़हा पर कैदियों की सज़ा में 120 दिन की खुसूसी मुआफ़ी का ऐलान। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कत्ल, दहशतगर्दी, रेप, अगवा और माली बदनवानी में मुलव्विस कैदी मुआफ़ी के अहल नहीं होंगे। पहली बार ईद उल अज़हा पर सब्ज़ मसाला जात सस्ते दामों फरोख्त हो रखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आटा, प्याज, टमाटर, सब्जियों में कमी करने की ही लिए आई हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने मार्केट में आवेज़ा रेट लिस्टों की वीडियोज़ शेयर कर दी। नासिक के हज की अदायगी, लाखों हजाज कराम की बिना वापसी, बड़े शैतान को कनकरियाँ मारने में मसरूफ। कुर्बानी और सरमन बांधने के बाद एहराम खोल दिया। हजाज तवाफ़ ज़ियारत के लिए मक्का मुकरमा जाएंगे। तवाफ़ के बाद हजाज कराम वापस मिना आएंगे, जहाँ वो मज़ीद 2 रोज़ क़याम करेंगे। कल हजाज कराम छोटे, दरमियाने और बड़े शैतान को साथ साथ कनकरियाँ मारेंगे। एतवार को रमी जमारात के बाद मक्का मुकरमा वापस लौट जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। भारत ने दहशतगर्द वाक़े पर जंग छेड़कर खतरनाक मिसाल कायम की। अगली बार जंग हुई तो ट्रंप के पास रुकवाने का वक्त नहीं होगा। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मोदी सरकार की मुज़ाकरात से हिचकिचाहट मानी खेस है। कश्मीर को बुनियादी तनाज़े के तौर पर मेज़ पर आने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो का AFP को इंटरव्यू। बिलावल भुट्टो के वक्त के हमरा अमरीकी कानून साजों से भी मुलाकात। कहा, भारत में दहशतगर्दी का कोई वाक़या हुआ तो इसे जंग समझा जाता है। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। अमरीकी कांग्रेस के अरकान ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। अमरीकी सदर पाकिस्तानी क़यादत के गुण गाने लगे। ट्रंप का कहना है कि फ़ख्र है 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंद कराई। दोनों ममालिक से कहा, गोलियां चलें तो तजारत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में जर्मन चांसलर से गुफ्तगू। बोले, हम अमरीका में बड़े लोगों के दाखिले को रोकना चाहते हैं। इधर अमरीकी सदर का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से रबता। दोनों रहनुमाओं के तजारती डील की पेचीदगियों पर बातचीत। चीनी सदर ने ट्रंप को दौरा चीन की दावत दे दी। विफाकी बजट 2025 और 26 तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। अपनी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ ज़ेर गौर। महंगाई के तनासब से तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की सिफारिश। ग्रेड 17 से 22 तक 15% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर। आर्म्ड फोर्सेस को कंट्री बैटरी इंडोनेशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत का साथ दे रखे हैं। अवाम को रिलीफ ना मिला तो हुकूमत में रहने का कोई फायदा नहीं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मुल्तान में मीडिया टॉक। MQM रहनुमा फारूक सितार का दिफाई बजट 2800 अरब रुपए रखने का मुतालबा। कहते हैं IT सेक्टर को भी बढ़ाया जाए। 5G के लाइसेंस देने चाहिए। स्कूलों का निज़ाम मुकामी हुकूमतों को देने से बेहतरी आएगी। $1,25,000 रुपये माहाना तनख्वाह पर टैक्स छूट दी जाए। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, तनख्वाहदार तबके को रिलीफ के लिए बजट में खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। पूरा मुल्क तनख्वाहदार तबके के टैक्सों पर चल रहा है। हुकूमत मईशत बेहतर होने का दावा करती है, फिर अवाम को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा।
ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर बड़े जुर्मानों का फैसला, कमर्शियल नॉन कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। वज़ीर कानून और दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत मोटर व्हीकल्स रूल्स में तरमीम से मुतल्लिक़ इजलास। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि रॉन्ग वे मोटरसाइकिल चलाने वाले का 25,000 रुपये चालान होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी पर सरकारी गाड़ी पर 2 लाख रुपये जुर्माना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 25,000 और कार पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। और दोस्ती खत्म, दुश्मनी शुरू। अमरीकी सदर ट्रंप और एलोन मस्क के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात। एलोन मस्क ने ट्रंप के मबाक़से ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने एलोन मस्क पर जवाबी वार करते हुए कहा, एक अरबपति पागल हो गया है।